हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टेरो विद मिनी। हाँ जी, सवाल है आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह। आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनके कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। जनरल रीडिंग में जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये लेकर आई हूँ, क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यही आज हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये मैसेज तभी आपके पास पहुंचेगा जब सही समय आ चुका होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग विद 2 स्टोन्स एंड पेबल्स। वन इज़ ब्लू, अदर वन इज़ ग्रीन। जो भी कलर आपको अपने लिए अट्रैक्ट कर रहा है पिक कर लीजिए। पहले शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है। चलिए, लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स फॉर ब्लू वन। पार्टनर मिस कर रहे हैं, पहले तो मिस कर रहे हैं, ये चेक कर लेते हैं। आप चेक करते हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। लेट्स बी स्पेसिफिक अबाउट इट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन। लवलीज, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं बट करना नहीं चाहते। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके साथ मिरर कर रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर और आप दोनों काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और काफ़ी मिरर करते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे के लिए कंपैटिबल मैच मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब आप ये पूछ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, वो कर तो रहे हैं लेकिन करना नहीं चाहते। उसका रीज़न ये है कि अब आपको चाहिए, आपके रिश्ते में थोड़ा सा ठहराव आ गया है, थोड़ा सा एक बोरियत आ गई है। सो एक न्यू वे ऑफ पैशन आपको ढूंढना चाहिए, न्यू वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव आपको ढूंढना चाहिए। अगर आप चाहें तो ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, इनके साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। यानी कुछ बदलाव लेके आने का समय आ चुका है लवलीज आपके रिश्ते में, और ये चेंज ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये चलता आ रहा है रिश्ता, वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड स्टिल हो गया है, और इसमें कुछ भी ऑल्टरेशन, कुछ भी चेंजेस, मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। तो आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं लेकिन करना नहीं चाहते। द हैंग्ड मैन। देखिए, मैं नहीं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी और को देखना शुरू कर चुके हैं, या फिर ये किसी और दूसरे इंसान में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मैच्योर्ड हैं। जैसे मैंने बताया, इनको ऐसा लगता है कि ये लाइफ एक बार मिली है, और ये एज भी एक ही बार मिली है, और ये एज जाने के बाद कुछ भी वापस तो आने वाली है नहीं। तो ये अपनी एज को बहुत इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। अपने 30s के एंड में मुझे नज़र आ रहे हैं ये इंसान, लेकिन माइंड इनका 20s वाला, एनर्जीज़ इनकी 20s वाली मुझे नज़र आ रही है एट प्रेज़ेंट। करना क्यों नहीं चाहते, मतलब ठीक है, एक स्टैंड स्टिल तो है, कहीं न कहीं एक बदलाव की ज़रूरत है आपके रिश्ते में, वो मुझे दिख रहा है। अ, ये आपसे भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आ जाएँगी, और कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, रिश्ते को ज़्यादा कंट्रोल किया जाए तो वो बिगड़ भी सकती हैं। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ ही अभी आपके साथ बंधे हुए हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको अपनी कम्युनिकेशन इनके साथ अब दोबारा से उस तरह से करनी पड़ेगी, जैसा आपके साथ स्टार्टिंग में ये जिस वजह से इन्होंने आपको पसंद किया था, उस वही चीज़ें आपको दोहरानी पड़ेंगी लवलीज़, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कर रहे हैं बट करना नहीं चाहते हैं, उसका रीज़न ये है कि आपको वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जो चीज़ें मेन रीज़न बनी हैं आप दोनों का रिश्ते में जुड़ने का, एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में बनने का।
और वो पार्टनरशिप जो इन्होंने आपके साथ देखी स्टार्टिंग में, और जो क्वालिटीज़ इन्होंने आपकी अप्रिशिएट की स्टार्टिंग में, वो अब इनको फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है इनको कि अ, एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब कोई चीज़ हमें नई नई दिखती है, नए नए हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही चीज़ जो है वो फीकी लगने लग जाती है, वो चीज़ की अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो आपको आपके रिश्ते में कुछ रिवाइव करना पड़ेगा, कुछ नयापन लाना पड़ेगा, एक नए तरीके से कम्युनिकेशन स्टाइल आप सीखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी चाहिए, यानी आपके पार्टनर को अ, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये चीज़ें बहुत भाती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में लाने के लिए और एक यही चीज़ें चीज़ें उनके सामने अपने बिहेवियर में आपको दिखानी पड़ेंगी। जैसे मैंने बताया कि अगर मटेरियल लेवल की बात करूँ तो कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, अ, वेकेशन प्लान कर सकते हैं इनके साथ, और अपनी डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में आप सोच सकते हैं इनके, क्योंकि रिश्ते में देखिए, कोई भी रिश्ते को सस्टेन करना वो उसकी मेन बेसिक एलिमेंट होता है, बेसिक नीड होती है। सो ग्रोथ ग्रोथ पे आप काम कीजिए, अपने रिश्ते की ग्रोथ को मत आप रुकने दीजिए, क्योंकि ग्रोथ अगर रुक जाएगी तो चीज़ें जो हैं वो बोर हो जाएंगी, एंड देन उस चीज़ का रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से होना चाहिए। सो आई थिंक आपको मैसेज क्लियर हो गया है लवलीज़। चलिए अब शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ग्रीन पेबल पिक किया है। चलिए लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स। क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और अपने ससुराली की ब्रेकअप सिचुएशन है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, या आपके मन में कोई थॉट चल रही है एंड देन यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई क्या ऐसा ही है या कुछ और है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, 5 ऑफ swords। देखिए, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, नो डाउट, बट अगर आप अभी इनसे बात कर लेंगे तो ये जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए सजेशन यही है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट आने की वेट करनी पड़ेगी। आप जल्दबाजी में इनसे कोई भी काम करवाने का ना सोचें, और कोई भी फैसला आप इनके कॉन्टेक्स्ट में ना लें, क्योंकि अगर देखिए इमीडिएटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ wands आया है। सो जो ये बता रहा है कि आप अगर इनके साथ पेशेंस चलेंगे, इनके इनके हाँ में हाँ मिलाएंगे, इनके कहने पे चलेंगे कि ये क्या चाहते हैं, आपसे कहना मनवाना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है आप डिसएग्री कर रहे हो इनकी थॉट्स को लेके, एट प्रेजेंट आपको लगता हो कि ये जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन आपकी डिवाइन आपको बोलना चाह रही है कि आपको इनके फैसले पे एक बारी अमल करके देख लेना चाहिए, जो भी डिसीजन, जो भी फैसला ये आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। लेट्स सपोज लेट्स सपोज आप सोच रहे हैं कि आपके फैमिली में कोई इंसान है जो आपका वेल विशर है, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन की सोच ऐसी नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इंसान आपका वेल विशर नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, आपके रिश्ते को लेके अच्छा नहीं सोचता है, और आप इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप सही सोच रहे हैं और आपके पर्सन गलत सोच रहे हैं उस पर्सन को लेके। लेकिन आपकी डिवाइन आपको कह रही है कि इनका आप कहना मान लीजिए, ठीक है? दिल पे पत्थर रख के, थोड़ा-सा दिल बड़ा करके, जैसे ये सोच रहे हैं उनकी सोच को आप रिस्पेक्ट करें, और आपकी अगर कम्युनिकेशन उस इंसान के साथ हो रही है, आप उन्हें हर एक चीज़ बता रहे हैं आपके रिश्ते को लेके, इनके बारे में, अपने बारे में, तो वो बताना बंद कर दीजिए, ठीक है? कुछ टाइम के लिए आप बंद कर दीजिए, एंड देन फ्यूचर जो होगा वो आपके फ़ेवर में होगा, ठीक है? सो आपके पर्सन को यही लग रहा है कि
आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहे हैं, ठीक है? आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको लॉजिकल होना है, आपको रियलिटी चेक जो है उसको आपको एक बारी फैक्ट्स को चेक करना है। तो ये आप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो थोड़े से आपसे नाराज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मिस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मिस तो कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इनके साथ, इनका कहना मानना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि सही नहीं है, हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाएँ इनसे, लेकिन आपकी डिवाइन आपको यही एडवाइस कर रही है कि आप आर्ग्यूमेंट से बचें, लड़ाई से बचें और किसी थर्ड पर्सन को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व मत होने दें और फैमिली को इन्वॉल्व मत होने दें, क्योंकि यहाँ देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सो वो यही बता रहा है कि प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में क्यों आ रही हैं, क्योंकि बहुत आप दोनों ना फैसले लेके बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। सो जैसे मैंने बताया कि ये चाहते हैं कि आप आपकी बातें इन तक ही रखें और इनकी बातें आप तक रखें, यानी कोई थर्ड पर्सन को बीच में इन्वॉल्व ना करें, तो आप ये कर लीजिए ना, इसमें बुराई क्या है ना? हर रिश्ते की प्राइवेसी तो होती है ना, तो आपको मेंटेन करने की सलाह है, आपकी डिवाइन आपको यही बोल रही है कि सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको आपके पार्टनर ही समझते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उनसे समझिए अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को। किसी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे तो उनको नहीं पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों ने ही अपना रिश्ता निभाना है, ठीक है? सो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व मत कीजिए, मिस कर रहे हैं आपको, और एक्सपेक्टेशन यही है कि आप समझदारी से इनके साथ आगे बढ़े ज़िंदगी में, और ये आपके लिए वो सारी खुशियाँ, सारी कमिटमेंट्स, सारे डिज़ायर्स जो आप सोचते हैं आपके रिश्ते में आपको मिले, वो पूरी करना चाहते हैं। होगी ये रीडिंग ग्रीन वालों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लवलीज। आई विल बी बैक वंस अगेन टुमारो। टिल द टाइम प्लीज बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।